गाइस, आप में से कितने लोग रायपुर के लाल बंगला के बारे में जानते हो या फिर इसके बारे में कहीं कुछ सुना है। कहते हैं इस बंगले के ऊपर एक चुड़ैल की साया है और ये बंगला इतना ज्यादा हॉन्टेड है कि आज तक जो कोई भी इंसान इस बंगले में रुका है उसके साथ बहुत अजीब और डरावना हादसा हुआ है। ये छत्तीसगढ़ का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड बंगला है। तो बात है 1994 का, जब एक डॉक्टर ने इस बंगले को खरीदा था और जब वो इस बंगले को खरीद रहा था तब वहाँ के आसपास के लोकल्स ने उसे समझाया था कि वो इस बंगले को ना खरीदे। इस बंगले के ऊपर एक चुड़ैल की साया है, लेकिन वो डॉक्टर उन लोगों की बातों को अंधविश्वास मानता है और वो उस बंगले को खरीद लेता है और वो अपनी एक छोटी बच्ची के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाता है। और जब वो लोग उस घर में शिफ्ट होते हैं तो शुरू का तो 5-6 महीना सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन उसकी बेटी को हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे उस घर में कोई उसके ऊपर नज़र रख रहा है। उसको हमेशा अपने आसपास किसी और के होने का भी एहसास होता था और वो जब भी अपने पापा से इसके बारे में बात करती थी तो वो हमेशा उसको बच्ची समझकर इग्नोर कर देते थे और उसको समझाते थे कि ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। तब एक बार अमावस्या की रात बहुत तेज़ बारिश हो रहा था। तब अचानक से इनके दरवाजे के ऊपर नॉक होता है और जब वो डॉक्टर जाकर दरवाज़ा खोलता है तब वो देखता है कि एक 30-35 साल की औरत इनके दरवाजे के बाहर खड़ी है और वो इनसे मदद मांग रही थी। और फिर वो डॉक्टर उस औरत को अपने घर के अंदर आने देता है और जब वो घर के अंदर आती है तब वो उससे पूछती है कि क्या वो उसके घर का बाथरूम यूज़ कर सकती है। तब वो डॉक्टर उसको बाथरूम की तरफ इशारा करता है और वो औरत बाथरूम में चली जाती है। उसके बाद वो औरत बहुत देर तक बाथरूम से बाहर ही नहीं आ रही थी। तो डॉक्टर को थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर वो जाता है और बाथरूम के दरवाजे को नॉक करता है और वो उस औरत को आवाज़ लगाता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। उसके बाद डॉक्टर को ऐसा लगने लगता है क्या पता ये औरत बाथरूम में गिर गई हो। फिर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाज़ा एकदम से खुल जाता है और बाथरूम में कोई नहीं रहता। उसको ये बात बहुत अजीब सा लगता है कि आखिर ये औरत गई कहाँ। और अब उस डॉक्टर को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है कि एक अनजान औरत उसके घर के अंदर आती है और वो एकदम से गायब हो जाती है। उसके बाद वो भागकर एकदम से अपनी बेटी के कमरे में जाता है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसको एक जगह छिपा देता है और अपनी बेटी को समझाता है कि जब तक वो वापस नहीं आएगा उसकी बेटी वहाँ से न निकले, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद फिर वो डॉक्टर उस औरत को अपने घर में फिर से चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन वो औरत उसको कहीं नहीं मिलती है। और जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तब एकदम से उसको उस औरत का परछाई दिखता है। उसके बाद वो जैसे ही अपने चारों तरफ आसपास देखना शुरू करता है तब उसको वहाँ पर कोई नहीं दिखता और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तब एकदम से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। उसको ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे धक्का दिया। अब उस डॉक्टर का हालत ऐसा था कि वो ना तो अपने घर से भाग सकता है और न ही चिल्ला सकता है। उसको अपनी बेटी को भी प्रोटेक्ट करना था। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था और एकदम से वो चुड़ैल उस डॉक्टर के सामने आ जाती है। उसके बाल बिखरे हुए थे और हवा में लहरा रहे थे। उस चुड़ैल का पूरा शरीर बिल्कुल सफ़ेद था और उसकी आंखें खोखली थी। फिर वो चुड़ैल उस डॉक्टर को अपना शिकार बना लेती है और जब सुबह अगले दिन उस घर की मेड वहाँ काम करने के लिए आती है तब वो देखती है कि उस घर का दरवाज़ा पूरा खुला है और वो डॉक्टर सीढ़ियों के पास गिरा हुआ है। उस डॉक्टर का पूरा शरीर बिल्कुल नीला पड़ चुका था और उसका शरीर बिल्कुल सूख गया था। उसके शरीर की सारी हड्डियां दिख रही थी और उसका आँख दोनों गायब था। उस डॉक्टर को देखते ही वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और फिर वो चिल्लाते हुए घर के बाहर भाग जाती है। वो आसपास के लोगों को इसके बारे में बताती है। फिर वो सब लोग पुलिस को बुलाते हैं और जब वहाँ पुलिस आती है तब वो लोग उस घर को पूरा सर्च करने लगते हैं। और जब वो लोग उस घर को सर्च कर रहे थे तब उन लोगों को वहाँ उस घर में डॉक्टर की बेटी सही सलामत मिलती है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन उस लड़की का हालत ऐसा था कि वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। फिर उस लड़की को उसके घर वालों के पास भेज दिया जाता है और फिर इस इंसिडेंस के बाद उस बंगले में कोई भी दोबारा रहने के लिए नहीं आया और वहाँ के लोकल्स भूल कर भी अमावस्या की रात लाल बंगले की तरफ बिल्कुल नहीं जाते हैं। और आज के टाइम पर ये पूरा बंगला एक खंडहर बन चुका है। तो गाइज, आप लोग क्या सोचते हो इस लाल बंगले के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताना और आप लोग भी अपना स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।